हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक़ कंपाउंड मैथ्स ऑफ 7 क्लास, उसका चैप्टर नंबर 7 फाइनेंशियल अरिथमेटिक। आज हम इस लेक्चर के अंदर इसकी 7C एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। 7 क्लास के हवाले से बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है। लेक्चर नंबर 15 के अंदर हमने 7B को कंप्लीट किया। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है और अगर अभी तक उसने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा उससे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। दूसरी बात ये कि अगर उसने अभी तक इससे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा तो बेटा वो भी एक नज़र अगर लेक्चर नंबर 1 से प्लेलिस्ट में जाकर देखेगा सो उसको मैथ की बखूबी अच्छे तरीके से समझ आएगी चैप्टर वाइज। सो बेटा लेक्चर शुरू करने से पहले देखें, अगर तो वीडियो आपकी मतलब वाइट बोर्ड पर लिखा हर वर्ड आपके लिए क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर नज़र आ रही है तो बेटा आपके मोबाइल के ऊपर 3 डॉट की ऑप्शन है राइट कॉर्नर पर, वहाँ से आपने अपने मोबाइल की क्वालिटी कुछ बेहतर करनी है और अपनी ब्राइटनेस मोबाइल की तेज़ करके मोबाइल को हॉरिजेंटली कर लेंगे सो वाइट बोर्ड पर लिखा आपको हर वर्ड क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा। सो 7C एक्सरसाइज के अंदर भी देखें तो क्या लिखा हुआ है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि हैदर ऑन्स अ फैक्ट्री दैट हैज़ वैल्यू ऑफ 200 मिलियन, यानी हैदर एक फैक्ट्री का मालिक है और उसकी जो वर्थ है वो 200 मिलियन है। If the property tax rate is 2%, how much property tax should Heather pay? अगर 2% के हिसाब से उसने इस 2 मिलियन के ऊपर बेटा 200 मिलियन पर टैक्स पे करना हो तो कितना टैक्स पे करेगा। सो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि इसमें जो फैक्ट्री की जो वैल्यू है वो कितनी है, यानी वैल्यू ऑफ फैक्ट्री। आप इसका कुछ डाटा बनाएं कुछ सबसे पहले कि वैल्यू ऑफ फैक्ट्री यानी मतलब जो फैक्ट्री है उसकी वर्थ कितनी है, कितने मिलियन की है, तो तकरीबन बेटा वो 2200 मिलियन की है। ठीक, अब टैक्स रेट कितने हैं ये देख लें। टैक्स रेट है 2%। अब आपने करना क्या है, 2% ऑफ 200 मिलियन पर आप निकाल लें, जितना होगा वो इसका आंसर होगा। सो इसका टैक्स निकालेंगे कैसे, देखें 2% को आपने क्या करना है, ख़त्म करने के लिए 2/100 कर देंगे सो ये परसेंटेज का साइन ख़त्म हो जाएगा। 2% ऑफ 200 मिलियन कितनी वैल्यू बनेगी, आपने इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, यानी जो वैल्यू ये होगी उसका आपने 2% निकाल लेना है। तो देखें 20 से कैंसिल, सो बाकी जो भी होगा वो आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें। देखें 2 2 आर 4, 20 30 एंड 10। इसका ये देखें जैसे इसे मल्टीप्लाई किया सो ये आंसर आया, यानी कि आप देखें तो 40 लाख रुपीस जो है उसको इस फैक्ट्री का जो है वो टैक्स अदा करना पड़ेगा पर ईयर के हिसाब से हैदर को। सो ये इसका आंसर है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें कुछ यूँ लिखा है, मिसिज इमरान ऑन्स 2 प्लॉट्स ऑफ इक्वल वर्थ, यानी मिसिज इमरान के पास 2 प्लॉट्स हैं जिनकी वर्थ जो है वो दोनों की इक्वल है। वर्थ से मुराद कि दोनों की जो कीमत है वो बराबर है। द प्रॉपर्टी टैक्स रेट इज़ 2%। प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसके ऊपर वो 2% है। इफ़ शी पेड 15,000 एज अ प्रॉपर्टी टैक्स लास्ट ईयर, अगर उसने 15,000 रुपया प्रॉपर्टी टैक्स पिछले साल अदा किया हो, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट ओन्ड बाय हर, देन उन दोनों प्लॉट्स की कीमत क्या होगी। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लॉट्स की कीमत फाइंड करनी है कि दोनों प्लॉट्स की वर्थ कितनी होगी जिस पर टैक्स जो है वो 15,000 दिया गया, जबकि टैक्स की शरह दी गई है हमें, यानी टैक्स रेट जो गिवन है वो 2% है।
आप इसका भी थोड़ा सा डाटा बनाएं कि टैक्स पेड डेट इज़ इक्वल टू 15,000, यानी 15,000 टैक्स दिया गया। टैक्स रेट कितने, वो 2% है। हमें फाइंड क्या करना है, प्लॉट वर्थ फाइंड करनी है। प्लॉट वर्थ से बेटा मुराद के उसकी एक्चुअल कीमत कितनी होगी। सो इसको मैं एक्स से डिनोट कर लेता हूँ, यानी टोटल मेरे पास जो टोटल प्लॉट की कीमत होगी वो एक्स है। सो अब हम क्या करें, 2% ऑफ एक्स, यानी ये टोटल अमाउंट है ना, इसका 2% जो है वो 15,000 रुपया बनता है। सो इसको सॉल्व करने के लिए ये निकालेंगे कि यानी 2% टैक्स जो है ये किस अमाउंट पर है। 2% टैक्स ऑन एक्स, एक्स से मुराद कि टोटल प्लॉट्स की जो कीमत है वो एक्स है, हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन जितनी भी है उसका 2% अगर देंगे सो वो 15,000 होगा। अब ये देखें 2% है, 2% से मुराद के 2/100 में इसे लिख सकता हूँ, क्योंकि परसेंटेज का साइन ख़त्म हो जाएगा जैसे ही हम 2/100 करेंगे। सो 2% हम 2/100 ऑफ एक्स, इट मीन्स एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको इस तरह से लिख लें, मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी 2% ऑफ एक्स जो है डेट इज़ इक्वल टू 15,000। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स के साथ देखें ये वैल्यू जो है वो 2/100 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन जैसे ही उधर जाएगी ये डिवाइड हो जाएगी, यानी एक्स इज़ इक्वल टू देखें 15,000 पहले लिखा है, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड होगी। ये देखें डिवाइड का साइन लगाया, 2/100 एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब जब भी डिवाइड का साइन आ जाए हम इसे सॉल्व नहीं करते, क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं। सो 15,000 मल्टीप्लाई में चेंज किया और 100 ऊपर, 2 नीचे आ जाएगा, यानी जैसे ही मल्टीप्लिकेशन में डिवीज़न को चेंज करेंगे इससे नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो पलट जाएगी। सो इसको डिवाइड कर दें आप, डिवाइड किया सो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 50 आ जाएगा। देखें ना ये 2 जो है 100 पर डिवाइड होगा सो 50 आ जाएगा। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे सो देखें तो क्या आएगा, तो 15 बल्कि आएगा 7540, यानी 7,50,000 रुपया जो कि होगी उन 2 प्लॉट्स की कीमत होगी। अब ये 7,50,000 रुपया जो है ये तो वर्थ है बेटा 2 प्लॉट्स की, यानी ये तो टोटल एक्स है। सो डिमांड क्या की गई है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट। ईच प्लॉट से मुराद के एक प्लॉट की कीमत क्या होगी। सो बेटा ये वैल्यू जो 7,50,000 निकली है ये दोनों प्लॉट्स की कंबाइन वैल्यू है। सो अब आप क्या करें, एक प्लॉट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करें, इसको x पर 2 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि ये दो प्लॉट्स की वैल्यू है। सो एक प्लॉट की जो वैल्यू होगी, 1 प्लॉट लिख दें यहाँ, 1 प्लॉट वर्थ इज़ इक्वल टू 750,000 डिवाइडेड बाय 2। इसको डिवाइड किया 2 से, यानी 2 से अगर डिवाइड करेंगे सो ये आपके पास क्या आएगा, 2 3 ज़ार 6 7 5 000, यानी 3,75,000 रुपया जो होगी वो एक प्लॉट की वर्थ होगी। सो बेटा ये आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी। सो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कुछ यूँ लिखा है कि वहाब बाइज़ अ पिज़्ज़ा फॉर 800। वहाब साहब 800 रुपये का एक पिज़्ज़ा ख़रीदते हैं। अ वीक लेटर, एक हफ्ते के बाद द सेम पिज़्ज़ा कॉस्ट 900। एक हफ्ते के बाद उसी पिज़्ज़े का जो रेट है वो 900 हो जाता है। व्हेन अ पोस्ट आज द मैनेजर, जब वहाब साहब मैनेजर से ये दरियाफ़्त करते हैं फॉर द रीज़न कि भाई क्या रीज़न है कि पिछले हफ्ते तो यही पिज़्ज़ा हमने 800 रुपये का ख़रीदा और अब जो है वो 900 का हो गया।
सो ही एक्सप्लेन्स, तो वो उस बात को एक्सप्लेन करता है कि डैट द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड अ जनरल सेल्स टैक्स ऑन ऑल रेस्टोरेंट्स, कि गवर्नमेंट ने तमाम रेस्टोरेंट पर सेल्स टैक्स लगा दिया गया। सो इस वजह से जो 800 रुपये का पिज़्ज़ा है वो 900 का हो गया। व्हाट इज़ द जनरल सेल्स टैक्स परसेंटेज? अब इससे डिमांड की गई है इस क्वेश्चन में कि जो जनरल सेल्स टैक्स लगाया गया उसकी परसेंटेज क्या है, यानी कितने परसेंट सेल्स टैक्स लगाया गया। सो देखें, आप इसकी लिखें कि जो पिज़्ज़ा की जो प्राइस है एक हफ़्ता पहले, यानी उसकी जो फ़र्स्ट प्राइस है पिज़्ज़ा की, वो क्या लिखेंगे आप, कुछ डाटा आप अपने से कुछ इस तरह से बनाएं। फर्स्ट प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा इज़ इक्वल टू 800। सेकेंड प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा क्या है, डेट इज़ इक्वल टू 900। सो बेटा इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ है, यानी इंक्रीज ऑफ अमाउंट कितनी हुई है, $900 माइनस 800, सो डेट इज़ इक्वल टू 100, यानी 100 रुपीज़ उस पिज़्ज़े की कीमत में इजाफा किया गया। अब इस परसेंटेज पर हमने चेक करना है, यानी इस 100 रुपीज़ के हिसाब से हमने देखना है कि गवर्नमेंट ने कितना जनरल सेल्स टैक्स जो है वो इंक्रीज़ किया है। सो इसका आप लिखेंगे कि जो जनरल सेल्स टैक्स परसेंटेज, यानी ये टैक्स लगाया गया 100 रुपीज़, इसी के हिसाब से जनरल सेल्स, ये GS से मुराद जनरल सेल्स टैक्स परसेंटेज इज़ इक्वल टू, देखिए परसेंटेज का फार्मूला जो आपको मैंने बताया कि परसेंटेज को निकालने के लिए जो भी एक्चुअल अमाउंट निकले, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, उसको ऊपर, और उसकी परचेज़ प्राइस जो 800 है उस पर आपने इसे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 से कर देना है। सो 20 से कैंसिल हो जाएंगी, बाकी 100 डिवाइडेड बाय 8 है। सो यहाँ पर अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे सो 12.5% आप इसका आंसर आ जाएगा, और इसके साथ आपने ये साइन देना है, ये जो शो करेगा कि ये 12.5% गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया। सो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिंपल, जस्ट आपने कुछ इसकी परसेंटेज फाइंड करनी थी जनरल सेल्स टैक्स की कि कितने परसेंट गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया है। सो इसी के साथ हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ 7C एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट देखें। क्वेश्चन कुछ यूँ है, फाइंड द सेल्स टैक्स एंड टोटल कॉस्ट ऑफ रेडियो सेट whose list price is 1200, the rate of sale tax is 7%। यानी एक रेडियो सेट है जिसकी कीमत जो है वो 1200 रुपये है, लेकिन उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो 7% है। सो 7% देखें आप, 1200 का 7% कितना आता है, उसको आप इस एक्चुअल प्राइस के अंदर लिस्टेड प्राइस में आप ऐड कर देंगे। सो आपकी एक्चुअल अमाउंट जो रेडियो की होगी वो निकल आएगी। यानी इसका डाटा क्या बनाएंगे आप, लिस्टेड प्राइस ऑफ रेडियो सेट that is equal to 1200। सेल्स टैक्स की शरह क्या है, 7%। सो 7% ऑफ 1200 देखें, यानी 7 अगर सेल्स टैक्स कितना बनता है 7% के हिसाब से, तो उससे बड़ा 7/100 मल्टीप्लाई बाय 1200। सो 100 से 20 यानी ये कैंसिल हो जाएंगी। सो 12 और 7 को अगर करेंगे सो 84 आ जाएगा, यानी 12 7s are 84। सो ये वाला जो है वो उस पर सेल्स टैक्स लगेगा। इस हिसाब से अब जो टोटल कॉस्ट ऑफ रेडियो क्या होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ रेडियो सेट डेट इज़ इक्वल टू, देखिए बेटा एक्चुअल जो लिस्टेड प्राइस है वो 1200 है। सो जो सेल्स टैक्स पड़ रहा है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। सो 84 इसमें ऐड हुआ, सो टोटल प्राइस जो होगी वो 1284 होगी।
सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ, बल्कि आपकी 7C एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर बेटा कंप्लीट हुई। एक एक क्वेश्चन आपके सामने किया गया और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इनको ज़रा दिल लगा कर कोशिश करें सीखने की। सो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। सो बेटा इस एक्सरसाइज के अंदर जस्ट 4 क्वेश्चंस दिए गए थे ताकि आपको इन क्वेश्चंस के बारे में भी हिंट दी जाए कि आपने अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि लिस्ट प्राइस उसके कुछ हैं और उसके ऊपर कुछ सेल्स टैक्स लगा हुआ है, सो इस तरह से आप इन तमाम अमाउंट्स को फाइंड कर सकते हैं। जितना भी उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा हुआ है उसकी एक्चुअल अमाउंट कितनी है। सो इस चीज़ को मत सोचा करें कि ये जस्ट क्वेश्चंस के हिसाब से आपने इस तरह से करना है। तो बेटा ये किसी भी जगह पर अगर आपको कोई चीज़ परचेज़ करते हैं या आपने कोई चीज़ को कीमत चेक करनी है कि इसके ऊपर कितना टैक्स लग रहा है, सो आप इस हिसाब से उसका टैक्स फाइंड कर सकते हैं। उसके ऊपर कितना सेल्स टैक्स लग रहा है उसकी कितनी अमाउंट बनेगी। सो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया है, हर क्वेश्चन की बखूबी समझ आई है, तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें और इसका लिंक जो है वो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।